Welcome friends. We are meeting today after a long time. So for that I really apologize. And because of this festival season and the continuous exam going on across the classes, I was not able to get the time to make a video. But anyway, most probably now onward it will be quite frequently we will go with the videos. तो आज जो टॉपिक है वो बेसिकली देखो ये पिछले कुछ दिन से वीडियो आया भी नहीं, उसके पीछे का एक रीज़न है कि बिकॉज काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं तो एज यूजल कुछ लोग सक्सेसफुल रहे तो दे वेर हैप्पी और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं रहे तो दे आर बिट डिसअपॉइंटेड। तो काफ़ी लोगों के साथ बातचीत हुई है पिछले कुछ दिनों में, मे बी नीट स्टूडेंट, मे बी जेई स्टूडेंट, सो दे हैव देयर ओन फ्रस्ट्रेशन and means I try to convince them on different aspect, but still यार मतलब एक वो रहता ही है कि काश हम कर लेते हैं जो भी हमारी ड्रीम कॉलेज है या जो भी हम स्ट्रीम इंजीनियरिंग वाले स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हैं तो वो मिल जाती थी। तो देखो क्या रीज़न है कि हम नहीं कर पाए। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हमारी गलतियों के ऊपर है कि हमने क्या गलतियाँ करी और थोड़ा सा जो 2022 का एनालिसिस अगर करते हैं उसके ऊपर है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम नॉट नेसेसरी कि इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी में हो सकता है कि जो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर रेस करूँगा वो लाइफ में आगे काम है डिफरेंट एस्पेक्ट में। इट्स नॉट दैट द स्टोरी हैज एंडेड हियर, देयर आर सो मेनी स्टोरीज विच कैन कम अप। और देखो यार एक चीज़ है, मैं हमेशा जो भी वो बाम्बू की जो स्टोरी बताता हूँ या जो भी अलग अलग टाइप की स्टोरी बताता हूँ, फैक्ट नॉट एग्जैक्टली द हाइपोथेटिकल स्टोरीज, तो कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट करो कि हम इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हुई है, हमें उन गलतियों को सुधारना है। और पेशेंस और हमारा जो कर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे करते रहे तो हमको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो मैं काफ़ी रिलीजियस पर्सन और मैं ये समझता हूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है कि मतलब पत्ता भी नहीं हिलता है, पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम कितनी मेहनत कर लो लेकिन अगर सपोज गॉड्स ग्रेस अगर नहीं है तो पत्ता भी नहीं हिलता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और गॉड्स ग्रेस सभी के साथ रहता है, मतलब क्यों नहीं है अगर हमें लगता है तो उसके पीछे होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल आर ourselves, ठीक है। You can't finger point anyone else, it's you only who are responsible that क्यों नहीं है, क्योंकि वो सबके देखो इंसान को धोखा दे देगा लेकिन वो उसके लिए सब समान है। बस वो यही है कि आपको जो ड्यूटी है आपने अगर प्रॉपर वे से उसको अगर ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो इट्स डेफिनेटली यू विल बी द सफरर एंड दैट सफरर इज नॉट समथिंग यू आर लॉस्ट, दैट is something to realize you that you are on the wrong track. So just it's a setback to you that at least you should now remember, realize that whatsoever the mistake you have done, just rectify it. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर रेस करूँगा जो अलग अलग स्टूडेंट्स से जो मेरी वर्किंग जो बातचीत हुई है उसको लेकर। तो देखो खास करके जो जेई के बच्चे हैं समहाउ मेंस क्रैक हो जाता है, एक इस बार थोड़ा ओपन वालों का तो हमेशा परसेंटाइल ऊपर ही जाता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर था, बाकी जो कैटेगरीज में आते हैं उनका परसेंटाइल नीचे था, तो एडवांस के लिए काफ़ी लोग अपेयर कर जाते हैं। ठीक है, तो पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है कि ये नहीं मालूम है बच्चों को कि एडवांस यू कैन गिव और यू कैन अपियर फॉर द एडवांस जस्ट फॉर 2 consecutive टर्म्स। तो सपोज कोई 2021 में अपियर हुआ होगा और सपोज ड्रॉप लेकर 22 में किया, तो उन्होंने अगर 21 में अपियर कर लिया होगा तो उनके लिए लास्ट चांस था 22, वो 23 में अपियर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मिस्टेक इज, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी एग्जाम हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके कंडीशंस क्या है। तो अगर मेरे काफ़ी जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 21 में मेंस का स्कोर अच्छा नहीं हुआ या सपोज मेंस का स्कोर अच्छा हुआ बट दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर एडवांस, तो मैंने उन्हें यही बोला था कि आप एडवांस ड्रॉप कर लो, आप 22 में दे सकते हो। तो उन्होंने 22 में दी तो उनका स्कोर काफ़ी बेटर आया एंड दे इवन हैव अ चांस टू अपियर फॉर एडवांस फॉर 23। मतलब अगर वो कुछ इंप्रूवमेंट और चाहते हैं, आईआईटी वगैरह का कीड़ा दिमाग में घुसा है तो उसको अचीव करना चाहते हैं तो पॉसिबल है, बट जिन्होंने नहीं दिया तो उनके लिए कोई चांस नहीं था। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक थी जो हमें एटलीस्ट आगे जाके कोई एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है। दूसरी और बहुत कॉमन मिस्टेक बहुत सारे बच्चों को मैंने एनालाइज किया
see, I am not talking about the student of my coaching only. I am talking about the overall the perception among the student. वो क्या करते हैं, some way or other किसी particular टीचर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर वही बच्चे मतलब या तो उसमें टीचर की भी गलती है कि टीचर को उनको इस तरह से मतलब प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं आप इसमें अच्छा कर लो तो आपका हो जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सपोज मैथ्स है, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा देना ही पड़ता है बिकॉज उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। तो सपोज फिजिक्स है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स ले लेते हैं, तो बच्चा फिजिक्स ही कर रहा है, फिजिक्स का टीचर से इन्फ्लुएंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा होने की क्लासेस कर रहा है, दिन के जो आवर्स है उसको डिवाइड इस तरह से किया कि फिजिक्स पे ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, दिन भर क्लास कर रहा है, घर पे आगे भी फिजिक्स ही कर रहा है। तो देखो यार फिजिक्स कर रहे हैं तो गम नहीं है, ठीक है, समाओ जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी वालों का एक मेंस क्रैक हो गया था, दे आर एलिजिबल फॉर एडवांस। तो एक लॉजिक लगाओ, एक ओपन कैटेगरी का जो एडवांस का इस बार का कट ऑफ था 360 मार्क के, 2 पेपर पकड़ के 360 मार्क, तो उनका जो एडवांस का कट ऑफ था ओपन वालों का 55 था और ओबीसी वालों का 50 था। सो आउट ऑफ 360 यू नीड टू गेट 55 मार्क फॉर ओपन कैटेगरी एंड फॉर ओबीसी 50 एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलो दैट राइट नाउ। तो और उसमें सेक्शनल कट ऑफ जो रहता है वो 555 था, मतलब आपको मिनिमम फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5, मैथ्स में 5 मिलना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताओ कि लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मतलब एडवांस क्रैक क्यों नहीं हुआ। एज्यूम करके चलो एक ऑन एन एवरेज 120 मार्क की सब्जेक्ट था, अगर आपने XYZ सब्जेक्ट का बहुत स्टडी किया, मतलब वही सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ के चलो फिजिक्स की हमने बात करें तो फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ओवरऑल मार्क 50 या 55 चाहिए था एज पर द कैटेगरी। तो सपोज ओपन की बात करते तो 55 चाहिए था, आपने मैथ्स में 5 मार्क्स इजीली ले लिए, आपने केमिस्ट्री में 5 मार्क्स इजीली ले लिए, तो 55 रीच करने के लिए आपको 45 मार्क्स और चाहिए, और आपने साल भर सपोज फिजिक्स ही किया है तो आपको 120 60 मार्क पहला पेपर, 60 मार्क दूसरा पेपर, 120 में से आपको फिजिक्स में 45 मार्क नहीं मिले। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने इतनी मेहनत करी सबसे ज्यादा, क्या ये एनालिसिस आपने किया, आपको 120 में से 45 मार्क्स फिजिक्स के क्यों नहीं मिले? तो उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है कि आप जो है इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए उस सब्जेक्ट को, उस टीचर को लेकर कि आप उसको इंप्रेस करने लग गए कि नहीं मैं तो फिजिक्स ही कर रहा हूँ और मुझे फिजिक्स में अच्छा करना है। इसमें देखो कुछ गलती टीचर की कैसी रहती है, वो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि नहीं यार, मतलब एक ट्रेंड है, मैंने ये बहुत कन्विंसली अप्रोच देखा है टीचर लोगों का, बहुत बच्चों को चढ़ा देते और बच्चे चढ़ जाते हैं। ये फीडबैक है बच्चों का एक्चुअली, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ या कोई एक दो एग्जाम्पल लेकर नहीं बोल रहा हूँ। बच्चे जो इस पर्टिकुलर मैटर में फंसे और बाद में जब बाहर निकले तो उनका लॉस हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, हमको हमारे टीचर ने XYZ टीचर ने बोला था कि नहीं ये कर लोगे हो जाएगा, आप बोर्ड में टॉप कर लोगे, आप जेई में टॉप कर लोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ एनालाइज योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट एनालाइज योरसेल्फ दिस ईयर 2022 as I told the condition that a open category student has to get only 45 marks out of 120 in his or her particular subject in which he has given more than enough time. Why couldn't he got 45 marks? जिस पर आपने इतना एफर्ट डाला, जिस सब्जेक्ट पर आपको 45 मार्क क्यों नहीं मिले? तो सही में ये सोचने वाली बात है। अगर आपको 45 मार्क मिल जाते, 5 मार्क तो लेना इजी था क्योंकि कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ या टॉपिक वाइज कट ऑफ 5 मार्क था, तो आपको 45 मार्क ही चाहिए था ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, फिर भी वो नहीं मिले। इसका मतलब आपका जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर था वो बहुत गलत था, ठीक है। देखो बोलने वाले बोलेंगे, मैं बोलूंगा मेरे सब्जेक्ट के बारे में कि आप मैथ्स पढ़ो, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, सभी को मालूम है मेरे मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट में मैं बोलता हूँ कि केमिस्ट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैंने आपको बोला मैथ्स से मैथ्स पढ़ो तो आपका लॉस है। फायदा है अगर सपोज कोई मैथ्स फोकस एग्जाम दे रहा है जैसे MST CAT, कुछ बच्चे तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों की गलतियां, अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों से मिला मैं, तो वो बोले कि MST CAT में 11th में भी 11th का सिलेबस आता है, यही हमको मालूम नहीं। तो जब उन्होंने देखा पेपर के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन थे, ओ माय गॉड सीक्वेंस एंड सीरीज कहां से आ गया? तो जो भी इंस्टीट्यूट में वो लोग तो उनको मालूम ही नहीं। लेकिन देखो फॉर्चुनेटली उन लोगों का एक फाउंडेशन हो चुका था मैथ्स का, तो उनको काफी इजी गया, दे गॉट वेरी गुड स्कोर इन मैथ्स, स्पेशली व्हेन MST CAT का जो रिजल्ट आया और उसके अंदर जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्रीगेट मार्क मिले उसमें मे भी उनको थोड़े से आसपास मिले, लेकिन
बिकॉज ऑफ मैथ्स का उनका परसेंटाइल काफ़ी हाई था, तो उनको एग्रीगेट मार्क भी काफ़ी अच्छे मिले। और मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स एमएसटी सीएचए में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द स्टूडेंट आई हैव सीन देयर रिजल्ट, दे गॉट 99+ परसेंटाइल इन मैथ्स एंड देयर एग्रीगेट बिकम सो हाई इन स्पाइट ऑफ वेरी पुअर स्कोर इन केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो देखो, आपको सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। वही चीज़ है कि आपको ये चीज़ मालूम ही नहीं थी कि जेईई एडवांस हम 2 ही बार दे सकते हैं। अगर आप प्रॉपर टीचर के या प्रॉपर नेटवर्क के साथ में अपने आप को रखते थे तो हो सकता था कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता था। तो एटलीस्ट जिंदगी में आगे आने वाली एग्जाम और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, इट्स नॉट, दिस वीडियो इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टडी। ठीक है, मेरा मेन पॉइंट है कि देखो, आप किसी के ऊपर फेथ करते हो, बिलीव करते हो, तो आप बिलीव इस तरह से करो कि हाँ सही में यार वो बंदे के ऊपर हम ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसके पहले जज तो कर लो उस व्यक्ति को। ठीक है, आपने गलत व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हुए और उसके बाद में देखो आज क्या हो रहा है। आज साल वेस्ट हो गया और सेम चीज नीट के साथ हो गई। नीट के बच्चे यार नहीं बस क्या है, हमको तो बायोलॉजी में स्कोर लाना है, बायोलॉजी में स्कोर लाना है, देखो इस बार का बायो कैसा आ गया, इतना लेंदी आ गया। एंड देन द डे स्टार्ट्स विद कॉम्प्रोमाइज। ओके चलो ठीक, ये नहीं वो नहीं वो, हम कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोच रहे थे लेकिन चलो ठीक है ये है नहीं वो, फिर बाद में डोनेशन दे रहे, फिर ये कर रहे, फिर वो कर रहे। वाह, तो मेरा ये कहना है कि खास करके जो 10th के बच्चे, जो 9th के बच्चे, एटलीस्ट फ्रॉम दिस डे you start planning about your exam and in fact you start learning। हम लोग हमारा टाइम वेस्ट करते हैं अलग अलग चीजों में, ठीक है, उसकी जगह हम एग्जाम के बारे में समझना चालू करें। जो भी एग्जाम है, ये एग्जाम में ये कंडीशंस रहती है, वो कंडीशंस रहती है, तो हमको उस एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई 7th का स्टूडेंट है तो उसे अभी से नीट के बारे में सोचना है, नीट जेईई के बारे में सोचना है, सो दैट जब वो 8, 9, 10 में जाएगा तो ही और शी विल बी, अरे ठीक है यार ये एग्जाम से मैं फेमिलियर हूँ। और नेवर इन द लाइफ, नेवर एवर इन द लाइफ, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज फिर रिपीट करूंगा, किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करने का। हम फेथ करते हैं, उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है ये हमें नहीं मालूम है। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है एक ही रिलेशन पे हमने फेथ करना चाहिए और वो रिलेशन है पेरेंट्स का, उसके अलावा कोई भी हमारा नहीं है। ये बात समझना, सबके अपने अपने इंडिविजुअल सेल्फ, कुछ न कुछ उनका एक जिसको बोल सकते हैं सेल्फिशनेस है आपके साथ। व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन शी, इस पर हमेशा कुछ सोचना चाहिए। व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन शी, व्हाई शी इज इंटरेस्टेड इन ही, ये हमेशा दिमाग में आना चाहिए। देखो यही चीजें बिगाड़ती है। ठीक है, अब फिर बाद में रिग्रेट होते हैं। और देखो, जो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाता है ना, देखो मैं बोलता हूँ ना, पत्ता भी नहीं हिलता है तो नहीं हिलता। आप आपकी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हो, आप आपके कर्म को लेकर बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा क्रिकेट तो बहुत नहीं के बराबर देखता हूँ, लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मुझे वहां से कुछ मोटिवेशनल मिलता है, कुछ इंस्पिरेशनल मिलता है। एक प्लेयर है दिनेश कार्तिक, ठीक है, वो आज T20 टीम के अंदर प्लेयर है, कभी कभी कैप्टनसी भी करता है इंडिया के लिए, और हिज एज इज 37 और 37 की एज कभी भी T20 प्लेयर के लिए नहीं रहती है। और उस इंसान से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि किसी ने स्ट्रगल पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में देखा, क्योंकि वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है। तो जब तक कि महेंद्र सिंह धोनी था तो उनकी जगह रिप्लेस हुई नहीं कभी, तो बेचारे को बहुत वेट करना पड़ा, फिर भी वो प्रैक्टिस करते रहा। आज भी वो एक ऋषभ पंत करके दूसरा एक क्रिकेटर है, दूसरा विकेट कीपर है, तो वो भी एक अच्छा है। तो बेचारे दिनेश कार्तिक को हमेशा अंदर बार होता रहता है, लेकिन नेवर गिव अप अप्रोच, इंसान के अंदर नेवर गिव अप अप्रोच होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर नेवर गिव अप अप्रोच है, तभी अगर आप कंसिस्टेंटली आपकी ड्यूटी करते गए, आपकी एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते रहे, एक समय जरूर आएगा कि आपको आपका डेस्टिनेशन मिलेगा। आज दिनेश कार्तिक को इतना रिकॉग्निशन मिलता है, वो आईपीएल वगैरह में भी टॉप टीम में आता है, कैप्टनसी वगैरह कर चुका है। क्यों? क्योंकि ही हैज द अप्रोच ऑफ नेवर गिव अप।
कभी भी देखना, अगर सपोज कहीं पे सर्च करने को, इवन इन हिज पर्सनल लाइफ, मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. He has been ditched by his wife and then he remarried and etc etc. So many things has happened in his life, but personal and professional, but he never gave up and today he is enjoying. सेकंड एग्जांपल पॉलिटिक्स से देना चाहूँगा. महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस. मतलब ये इंसान से मैं बहुत इंस्पायर हूँ. मतलब इतनी जबरदस्त प्लानिंग, इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी, बट ही नेवर थॉट कि मुझे इतना सब करने के बाद मुझे जो मिलना चाहिए वो मिलना जरूरी है. ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जस्ट 2 months बैक, बट ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन आ गया कि नहीं, यू नीड टू बी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर विल बी शिंदे, एकनाथ जी शिंदे. तो जबकि पूरा प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी जो थी इस बंदे की थी. भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, देन जो राज्यसभा की टिकट रहती है, राज्यसभा के जो प्लेयर है उसमें, विधान परिषद, सब जगह. और मेन तो जो महाराष्ट्र में जो चेंज हुआ है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, उसके अंदर का जो मेन किरदार था वो कौन था? देवेंद्र फडणवीस. एवरीवन नोस. ठीक है, चाहे वो अदर देन स्टेट, गोवा में जाओ, दूसरे स्टेट में जो भी काम किया, बंदे ने इतने तल्लीनता से, इतना एथिक, जो भी हम बोलेंगे कि इतने जबरदस्त तरीके से उसका निर्वहन किया. लेकिन जब खुद को उम्मीद थी कि वो चीफ मिनिस्टर बने, नहीं मिला. लेकिन उसने, उस व्यक्ति ने इसका कोई मतलब एक बहुत ज़्यादा अलग पार्टी बना लूँगा, बिकॉज ये होता है पॉलिटिक्स में, अलग पार्टी बना लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा. नहीं, फाइनली he got the reward. The reward is he is placed in the national team of the BJP. भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल टीम है उसके अंदर उन्हें लिया गया. तो देखो, कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, आप आपकी ड्यूटी करते रहो, बस आपके अंदर पेशेंस चाहिए. नेवर गिव अप. ठीक है, अगर आपने देखो, आज अगर आपका XYZ कॉलेज में, XYZ ब्रांच में नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्सिबल इज जस्ट यू, नो वन एल्स. आपने ड्यूटी बराबर नहीं निभाई. जब आप 11th में थे, जब आप 12th में थे, तब आपने भले ड्रीम किया होगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए. XYZ रीजन हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के, लेकिन आपको आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था. देवेंद्र फडणवीस हो सकता था, अलग हो सकता था बीजेपी से, और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कि उनकी अपनी गवर्नमेंट बन सकती थी, लेकिन नहीं. आज देखो, चीफ मिनिस्टर की जगह अगर सपोज नेशनल टीम में अगर वो आ रहा है तो कितनी बड़ी बात है. उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी ड्यूटी, उनके एथिकल वैल्यूज को कहीं ना कहीं किसी ने देखा है और उन्हें नेशनल टीम में लिया है. बहुत जरूरी है. एक तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपके सामने जो बैठा है. मैं कभी भी कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो मैं कभी नेम एंड फेम के लिए नहीं करता हूँ. नहीं मैं कभी स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कराता हूँ कि मेरे स्टूडेंट है, का ऐसा स्कोर आया, वैसा स्कोर आया. अभी देखो, कुछ स्टूडेंट का मेरा IIT खड़गपुर में हो गया है इस साल. ठीक है, पहले तो राउंड जो जोसा के हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी मैंने एज सच प्रोपेगेंडा या फिर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की. बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख रहा है, और उसका रीजन, उसका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं आपको मिलता ही है. Not a single, everyone who knows me, they know that I have started my coaching from 2012 until 2022 is ending here. So around 11 of years has happened, but not a single paisa I have spent on the advertisement. In spite of a very bad 2 years of corona, the online and offline disturbance was there. But still now this is the first year of offline after 2 years of break, and I got 150 plus student in the offline, which I have never estimated, and more than 200 in online. ठीक है, आज क्या नहीं करते हैं टीचर लोग स्टूडेंट लाने के लिए, क्या नहीं करते ये सभी को मालूम है. फेक रिजल्ट क्या दिखाना, फोन कॉल क्या करना, फी में कॉम्प्रोमाइज क्या. हाँ, मैं सामने से बोलता हूँ फी में कॉम्प्रोमाइज क्या करना. मैं फी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ. एंड मैं जितना पैसा मांगता हूँ उतना वर्थ रहता है जो मैं डिलीवर करता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, ये उसे मालूम है. तो आज एक करके 150 ऑफलाइन स्टूडेंट हो गए. ठीक है, नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने खुद ने, लेकिन शायद मेरी ड्यूटी, शायद मेरी एथिकल वैल्यूज जो थी, जो कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने एथिकल वैल्यूज पे, ये उसे मालूम है.
और जो भी मैं सोशल एक्टिविटी करता हूँ, जो भी मैं रिलीजियस एक्टिविटी करता हूँ, उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। मेरे से रिलेटेड मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं करीब करीब 8 ईयर्स से मुझे एक काइंड ऑफ फोर्स था कि मैं एक रेपुटेड क्लब को ज्वाइन करूँ। 8 ईयर्स से कहीं ना कहीं वो क्लब वाले मुझे जो पहचानते थे, मेरे वर्किंग को देखते थे, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू ज्वाइन एनी क्लब, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं नाम के लिए किसी क्लब को ज्वाइन करूँ, ठीक है, बिकॉज वर्किंग इतना ज़्यादा हार्ड था कि मैं कर नहीं पाता था, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। तो अब देखो रिसेंटली लास्ट वीक मैंने क्लब ज्वाइन किया, ठीक है, वो क्लब की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2 क्लब ज्वाइन किए मैंने, एक नहीं 2 क्लब ज्वाइन किए, और दूसरा क्लब का भी इन नेक्स्ट फ्यू डेज उसके ऊपर कुछ आने वाला है कम्युनिकेशन। बट जो पहला क्लब ज्वाइन किया, और somehow the thing has happened in such a way that I got into the core committee of the club, मतलब जो कोर कमेटी है उसके अंदर, बिकॉज जो भी लोग हैं उन लोगों ने मेरा पास्ट देखा है और मुझे कोर कमेटी में ले लिया है। मतलब इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ कोर कमेटी। इट्स नेवर हैपन दैट यू joined the club 7 days back and you got into the core committee. Why it happens? Because मेरा पास्ट वर्क बोलता है यार, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बताना है कि मेरे स्टूडेंट का ऐसा हुआ, मेरे स्टूडेंट का वैसा हुआ। नो, मेरा जो वर्क है वो उसे मालूम है। देवेंद्र फडणवीस ने जो वर्क किया, दिनेश कार्तिक ने जो वर्क किया, वो मालूम है। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने हर वर्क को डिस्प्ले करते थे? ना, उनका काम उन्होंने देखा और कहां से कहां पहुंच गए। तो ये स्टोरी में मैं अपने रिकॉग्निशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ नेवर गिव अप। मुझे भी ऐसा लगता था यार, देखो यार कितने लोग फेक रिजल्ट दे रहे हैं, शायद उसका इम्पैक्ट मेरे कोचिंग पे पड़ सकता है, और पड़ता भी है, क्योंकि आजकल लोग कैसा, कहीं कोई ट्यूशन के अंदर पार्टी होती है, डीजे आता है, या फिर हाँ पार्टीज होती है, या फिर टीचर कुछ गपशप वपशप करता है, तो उस चीज़ों के ऊपर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और उधर जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, ठीक है, हाँ वहाँ पे तो रिकॉग्निशन मिलता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट रिकॉग्निशन क्या है? आपका रिजल्ट यार, आपका रिजल्ट क्या, आपको आपका रिजल्ट मिला ना? क्योंकि देखो मूवी कोई टीचर ले जाता है ये फैक्ट है, ठीक है, लेकिन आप उस टीचर के पास मूवी देखने गए हो, आपने उस टीचर के पास आपकी कोचिंग क्यों ज्वाइन करी? ठीक है, यहां पर जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो इट्स होल एंड सोल जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी, नथिंग एल्स। बिकॉज आपको बाकी सब चीजें करने के लिए आपका घर है, आपके फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टडी, ठीक है, और जब स्टडी है तो रिजल्ट है, ठीक है। देखो ऐसी कोई एग्जाम नहीं है इंडिया की जहां हमारे के बच्चों ने अपने झंडे नहीं गाड़े, ठीक है। अब मैं अब इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी जो स्टेटस डाल देता हूँ या कभी यूट्यूब पे पब्लिश कर देता हूँ, मतलब कमेंट वगैरह डाल देता हूँ कि ये ऐसा रिजल्ट है वैसा, अब तो ऐसा लगता है वो भी नहीं देना, बिकॉज भगवान सब कर रहा है। बिकॉज ये मेरे लिए बहुत इन्फ्लुएंसिंग है खुद के लिए, मेरे सेल्फ स्टीम को बहुत हाई लेवल पर ले जा रहा है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 2 साल के ब्रेक के बाद मुझे इतने बच्चे मिल जाएंगे ऑफलाइन। क्योंकि यार मैं कभी किसी बच्चे के घर पे फोन नहीं करता हूँ, यहाँ पे तो लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मैं बताना नहीं चाहता उस वीडियो में, ठीक है। विद गॉड्स ग्रेस शायद हो सकता है कि वो जो बाकी टीचर जो को अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं, वो मैं सोशल जो मेरे एक्टिविटीज है उसके ऊपर करता हूँ, ठीक है, उतना ही पैसा है, उससे ज्यादा पैसा, ठीक है, मैं उस चीज को डिस्प्ले नहीं करता हूँ, बताता नहीं, ठीक है। हो सकता है कि उसकी ब्लेसिंग मुझे मिल रही हो, मुझे मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिल रही हो। राइट नाउ दोनों भी पेरेंट्स नहीं है मेरे, बोथ आर डेड, बट स्टिल आई थिंक दैट व्हाटसोएवर आई डू फॉर देम और आई हैव डन, देयर आशीर्वाद इज ऑलवेज विद मी। हो सकता है उसका रिजल्ट है, ठीक है। रिसेंटली जो जेई एडवांस के जो बच्चे आए हैं, मतलब जो आए, मतलब उनके जो प्लेसमेंट हुआ है, सीईटी का प्लेसमेंट हुआ है, तो मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अब मैंने ना संन्यास ले लेने को होना, मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस टाइप के रिजल्ट आएंगे, बट स्टिल वो सब मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता, बच्चों की मेहनत है, मुझे जो देना था मेरे एंड से मैंने दिया। बट फाइनली ये वीडियो बताने का एक ही मोटिव है, नेवर गिव अप। मैं भी सोच सकता था यार मेरा भी देखो बोर्ड लगना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, या जो बोलते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं उसको कि फेक रिकॉग्निशन, वो बोलते हैं कि आपका नाम होना चाहिए, कोई लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, आजकल हर जगह पैसा बोलता है,
ठीक है, लेकिन बिना पैसे के अगर आपने रिकॉग्निशन अर्न कर ली, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, आप पैसा फेंकोगे आपका नाम होगा, बिकॉज हर किसी को पैसा चाहिए। ठीक है, तो होता कैसा है कि किसी को 50,000 1 लाख रुपए दे दिए तो उसका नाम हो गया, हाँ भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। ठीक है, लेकिन ये कुछ समय के लिए, बिकॉज उसके पास जो है, उसके पास की जो लिस्ट है वो अलग लिस्ट है। उसके पास के लिस्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एथिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने आपका एथिक्स छोड़ा, आपको पैसा ज्यादा दिन तक के खींच नहीं पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है, जो आज के नीट के बच्चे, जो जेई के बच्चे, जो किसी और कोई एग्जाम के कैट के बच्चे हैं, वो समहाउ अपने आप को कुछ फ्रस्ट्रेट फील कर रहे होंगे। तो मैंने जो 2-3 एग्जाम्पल इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो एग्जाम्पल दिया है, उससे एक लर्निंग लेकर जाओ कि नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। 1000 एग्जाम्पल है, बट वीडियो में बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बस सिर्फ और सिर्फ भीड़ जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल देखे हैं सभी जगह, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर, लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करे। यार कैसा होता था, जैसे मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, जो मुझे पहचानते उन्हें मालूम है कि अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में एनटीएससी एग्जाम अपीयर करता तो किसी मतलब मैं हो ही नहीं सकता कि मैं एनटीएससी क्रैक नहीं कर सकता था। ठीक है, बच्चे जो मुझे पहचानते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने 10th में एनटीएससी, मुझे मालूम ही नहीं था उस समय का। दैट्स अ बिग रिग्रेट फॉर मी। There was no internet at that time and the teacher at that time has never informed us that ऐसा कुछ एग्जाम होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मुझे गाइडेंस नहीं मिला। कोई मुझे अभी बोलते हैं कि आई वुड बी द राइट कैंडिडेट फॉर यूपीएससी, आई कुड हैव डन आईएएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द काइंड ऑफ नॉलेज आई कैरी, लेकिन मुझे किसी ने उस समय गाइड नहीं किया। ठीक है, तो ये सब चीजें लाइफ में चलती है, लेकिन आज मैं अपने आप को जहां पे खड़ा रखता हूं और जिस टाइप का, जिस लेवल का मुझे रेस्पेक्ट मिलता है बहुत बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को मेरे पास जब कोचिंग के लिए भेजा तो बच्चों का जो लेवल बढ़ा, बच्चों के अंदर जो एथिकल वैल्यूज बढ़े, डिसिप्लिन बढ़ा। मेरा एक ही मोटो है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। अगर आप डिसिप्लिन में आ गए तो आपको आपके गोल पे रीच करने को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन लोगों को लगता है कि नहीं 5 बजे की ट्यूशन तो 5 बजे आना, डिसिप्लिन नहीं, ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। डिसिप्लिन एवरीवन। आपको आपके फ्रेंड ने फोन किया, चलना यार चलते हैं ना, डिसिप्लिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में, चल उसको बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, फिर तेरे घर पे कौन आएगा, अरे मत आन दो यार मेरे घर पे, मैं अपने काम से अपना लेवल इतना बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि 8 साल से क्लब ज्वाइन करने का ऑफर था, लेकिन फाइनली जब अभी ज्वाइन किया, जब मुझे ऐसा लगा कि ना अब मैं कर सकता हूँ ज्वाइन, तो मुझे विद इन ज्वाइनिंग 3 डेज के अंदर कोर टीम में ले लिया गया। ठीक है, तो आपके काम को गिना जाता है। ठीक है, कोई और पैसा देके कोर टीम में आ जाए, डजंट मैटर, ही और शी विल नॉट सक्सीडेड इन हिज और हर लाइफ, मे बी 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है तो आपको तो कुछ भी नहीं लगेगा, आप पहले से करते आ रहे हो वो सब चीजें। और जो पैसे से खरीद कर चीजें बनाते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म रहते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म रहते हैं। मुझे 12 साल में 11 ईयर्स ऑफ कोचिंग में कभी एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी रिजल्ट प्रमोट करने के लिए या कुछ करने के लिए। मेरा रिजल्ट मेरे बच्चे प्रमोट करते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल कि आप अपने लिए एक ही प्लान बनो। कोशिश मत करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश नहीं, आप ये देखो क्रिकेट का गेम नहीं है कि प्लान है के बाद प्लान भी रहता है। प्लान ए रखो। मैंने क्या अभी उसी दिन की बात है, बड़ा मुझे आश्चर्य लगा, कोई बोले कि हमने इस बार सभी एग्जाम दी। कैसे एग्जाम दी? जेईई मेंस दी, हमने बिटसैट दी, हमने एमएसटी सीईटी दी और पता नहीं क्या क्या दी। मतलब आपके पास ऑप्शन ओपन थे तो आपने कहाँ जेईई मेंस पे फोकस किया? जो भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपका जेईई एडवांस सामने है और आप नीट की एग्जाम दे रहे हो, और आप जेईई के स्टूडेंट तो किसके कारण नीट की एग्जाम दे रहे हो? आपकी कल का नीट का पेपर है, कल का नीट का पेपर है, आज का दिन खराब गया, कल का पूरा दिन खराब गया, आपने 2 दिन वेस्ट कर दिए। क्या मूर्खता है! वो कुछ लोगों का एडवांस और एक वो आइजर करके एग्जाम होती है, वो आसपास आती है, 8-10 दिन के गैप में रहती है। एमएसटी सीईटी और एडवांस आसपास आती है। अरे यार एमएसटी सीईटी क्यों दे रहे हो जब आपका पूरा फोकस अगर आईआईटी है तो? कितना मूर्खता है। मैंने काफी टीचर भी देखे हैं,
कोई अच्छे बच्चे रहते हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, जो स्टूडेंट अगर अच्छे हैं और आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोचिंग है कहीं पर, तो वो बोलते हैं कि बेटा तू जेईई का स्टूडेंट है, तो एक काम कर नीट भी दे दे। क्यों नीट दे दे? क्योंकि उनको अपना रिजल्ट बताना है कि फलाने इंस्टीट्यूट का फलाने बच्चे का केमिस्ट्री का स्कोर का फिजिक्स का स्कोर इतना अच्छा है। भाई आप क्यों दे रहे हो? आप जेईई के स्टूडेंट हो। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है, जस्ट टू गेट रिकॉग्निशन। एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ कैसा प्ले कर रहा है, और मूर्ख तो स्टूडेंट है जो उसको फॉलो कर रहा है। अरे एक जेईई का स्टूडेंट वहां पे फिजिक्स नीट का स्कोर बता रहा है, अरे क्या बात है यार। मतलब आप आपके करियर को किसी XYZ के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि एक नीट का फिजिक्स का क्लास और जेईई का फिजिक्स का क्लास साथ में कैसे हो सकता है। नेवर इट इज पॉसिबल। जो सही में रियल बंदे हैं, टीचर है, उनसे पूछ लेना जेईई फिजिक्स और नीट फिजिक्स कितना अलग अलग है, लोग साथ में बैठ रहे हैं। मैंने नीट फिजिक्स के कुछ बच्चे इसलिए ड्रॉप कर दिए क्योंकि मेरे पास जेईई फिजिक्स की बैच थी, मैंने नहीं लिया। अरे यार मैं वो नीट वालों का क्यों टाइम बर्बाद करूं, बिकॉज मुझे जेईई फिजिक्स में बहुत डीप जाना है। अगर वो बच्चे सपोज एडवांस लेवल तक जाते हैं तो मुझे इरोडो करना है। यहाँ पे नीट फिजिक्स के लिए HC वर्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या नौटंकी चल रही है। तो प्लीज 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 अपनी प्रायोरिटी सेट करो। देखो कोचिंग, मैं कोचिंग लेता हूं, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। किसी को कोचिंग की जरूरत नहीं है, नीट की जरूरत नहीं है, जेईई की जरूरत नहीं, बस आप डिसिप्लिन में आ जाओ। इतना कुछ अवेलेबल है कि आप खुद कर सकते हो ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में गए तो फिर भी डिसिप्लिन नहीं है, इनडिसिप्लिन है। तो वो सर्व करते करते, यूट्यूब सर्व करते 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 5 मिनट 10 मिनट सर्व करते करते कोई और दूसरा ही सर्व करना चालू कर दे, तो गए 3 घंटे 4 घंटे। डिसिप्लिन। यस, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है अगर आप डिसिप्लिन हो तो। क्या तो फिजिक्स, क्या तो केमिस्ट्री, क्या मैथ्स और क्या बायोलॉजी, कोई जरूरत नहीं है। I can tell you so many people who has without any coaching but with full discipline have done wonder. So ultimately, I'm again just requesting all you guys, never give up. Whatsoever has happened. Don't look back in the flashback. I could have also looked back. अरे यार मेरा NTSC, अरे यार मेरा होमी बाबा, अरे यार मैंने KVP में दिया रहता तो etc etc. But that has gone. Close the story. Now the day has begun. ठीक है। And please 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 just अपनी जो भी गलतियां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिपीट मत करो। देखो आज मुझे सेटबैक मिला XYZ जो भी है, मैं जेईई क्रैक नहीं कर पाई एक्सेट्रा, लेकिन आपने कुछ तो लर्न किया, उसको रिकॉग्नाइज करो। आपने लर्न ये किया मेरी 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की गलतियां ये थी, उस गलती को मैं रिपीट नहीं करूंगा। बस ये भी आपके लिए अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच।